पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? चीन जितना आगे निकल गया तो क्या हमेशा से हमसे इतना आगे था? भारत जितना आगे निकल गया उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई तो ये कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्जाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और के दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज को, कोई 80 की दहाई को और कोई मुशर्रफ के दौर को और कोई 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर आज हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहानी ना तो 100 साल पुरानी है, ना ही 50 साल पुरानी है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। पाकिस्तान, भारत और चीन की मईशतों का जायजा लेते हैं। कैसे अचानक भारत की मईशत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई और चीन की मईशत भारत से बहुत आगे निकल गई। इन इदादोशुमार से आपको पता चलेगा कि कौन सा दौर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से हम यानी पाकिस्तान भारत और चीन से बहुत पीछे रह गया। भारत और चीन दुनिया के लिए अहम हो गए और अब हम शिकवा करते हैं। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था, यानी दोनों की मईशतों का साइज तकरीबन बराबर था। इसके बाद 1995 में भारतीय मईशत का हजम 344 अरब डॉलर हो गया और चीन की मईशत बढ़कर 600 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 1998 में चीन की मईशत 1000 अरब डॉलर क्रॉस कर गई और भारत की मईशत सिर्फ 410 अरब डॉलर तक पहुंची। सिर्फ 10 साल में चीनी मईशत का हजम भारत से 2.5 गुना ज्यादा हो गया, जो कि 1988 में बराबर था। यानी चीनी मईशत 300 अरब डॉलर से 1000 अरब डॉलर और भारतीय मईशत 300 अरब डॉलर से बढ़कर महज 410 अरब डॉलर पर पहुंच सकी। और फिर चीन की मईशत को जैसे उसके बाद पर लग गए। उसके बाद 2003 में चीन की मईशत 1500 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत की मईशत का हजम महज 500 अरब डॉलर हुआ। यानी चीन की मईशत भारत से 3 गुना तक बढ़ गई। फिर 2005 में भारतीय मईशत 800 अरब डॉलर और चीनी मईशत 2200 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2007 में चीन की मईशत 3000 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई, जबकि भारत की मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंची। इसके बाद आइंदा 3 बरस में यानी 2010 में चीन की मईशत 5000 अरब डॉलर से भी बढ़ गई और भारतीय मईशत से 4 गुना ज्यादा हो गई, जो उस वक्त तक सिर्फ भारतीय मईशत उस वक्त तक सिर्फ 1300 अरब डॉलर तक पहुंच सकी थी। फिर 2012 में चीनी मईशत 5000 डॉलर से बढ़कर 8000 अरब डॉलर तक पहुंच गई 2012 में। इस दौरान भारतीय मईशत सिर्फ 1300 अरब डॉलर से बढ़कर 1800 अरब डॉलर हुई। यूं चीनी मईशत भारतीय मईशत से 4 गुना बड़ी हो गई। इसके बाद जब भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची तो चीनी मईशत 10,000 अरब डॉलर से आगे बढ़ चुकी थी। यानी चीनी मईशत भारतीय मईशत से 5 गुना बढ़ गई थी और 2014 में भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची। 2018 में ये 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और चीनी मईशत उससे 5 गुना बड़ी ही रही और 13,500 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी 1988 से जो सफर चीनी मईशत ने 300 अरब डॉलर के साथ शुरू किया वो 13,000 डॉलर से ऊपर 2018 में पहुंच गई। 1988 से 2018 तक यानी महज 30 बरस में चीनी मईशत भारत की मईशत से बहुत आगे निकल गई। अब जायजा लेते हैं दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का। फिर हम इन दोनों ममालिक का मवाजना पाकिस्तान से करेंगे कि कैसे चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 1988 में चीनी बरामदात महज 40 अरब डॉलर की थी, जबकि भारतीय बरामदात 17 अरब डॉलर की थी। यानी चीनी बरामदात भारत से 2.5 गुना ज्यादा थी। उसके बाद 1995 में चीनी बरामदात 110 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 17 से बढ़कर 31 अरब डॉलर हुई। मगर अगले 5 साल में यानी सन 2000 में चीन की बरामदात डबल यानी 220 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 42 अरब डॉलर हुई। यानी चीनी बरामदात जो 1988 में भारतीय बरामदात का तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी, वो 12 साल में 6 गुना बढ़ गई और 4 गुना ज्यादा हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अगले 5 बरस में यानी 2005 में चीनी बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ और ये बढ़कर 750 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अलबत्ता इस दौरान भारतीय बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ। 2005 में भारतीय बरामदात 100 अरब डॉलर हो गई। फिर 2008 में चीनी बरामदात दुगना यानी 1400 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर हो गई। फिर 4 साल बाद यानी 2012 में भारतीय बरामदात 300 अरब डॉलर हुई तो चीनी बरामदात 1400 अरब डॉलर से बढ़कर 2000 अरब डॉलर हो गई। यानी चीन की 1 साल की बरामदात भारत की पूरी मईशत के साइज से भी आगे निकल गई। 1988 में जो सफर साथ शुरू किया था
महज चीन की बरामदात भारत की मईशत के पूरे साइज से बड़ी हो गई, जो कि उस वक्त 1800 अरब डॉलर था। फिर 2018 में जब भारतीय बरामदात 330 अरब डॉलर हुई तो उस वक्त चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। यानी 1988 में जो सफर दुगने से शुरू हुआ वो 30 साल बाद यानी 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया। यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज्यादा हो गई। यहां तक कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का, अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे पीछे छोड़ दिया। 2017 में अमेरिकी बरामदात 2300 अरब डॉलर थी और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी कि जो 30 साल में चीन की तरक्की का सफर है वो चीन की बरामदात ने ड्राइव किया। जैसे जैसे बरामदात बढ़ती गई वैसे वैसे चीन की मईशत का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे चीन की गुर्बत कम होती गई और दुनिया के लिए चीन अहम होता गया। भारत की जिस हिसाब से बरामदात बढ़ी उस हिसाब से उसकी मईशत का साइज बढ़ा, उस हिसाब से वो दुनिया के लिए अहम हुआ, चीन ज़्यादा अहम हुआ। ये तो था दो पड़ोसी ममालिक का मवाजना। चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं दो और पड़ोसी ममालिक की। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला जाहिर है मुनासिब नहीं होगा क्योंकि भारत ही चीन के करीब करीब नहीं आता। तो हम मवाजना करते हैं कि कैसे 30 साल में चीन जिस तरीके से भारत को पीछे छोड़ गया कई गुना, भारत पाकिस्तान को उसी तरह पीछे छोड़ गया। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था और पाकिस्तानी जीडीपी 40 अरब डॉलर का था। यानी भारत के जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा था। मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा थी। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर थी और भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 6 साल बाद यानी 1995 में भारतीय मईशत 297 अरब डॉलर से बढ़कर 344 अरब डॉलर हो गई, जबकि पाकिस्तान की मईशत 56 अरब डॉलर हो गई। साथ ही भारत की फीकस आमदनी 365 डॉलर हो गई और पाकिस्तान की 475 डॉलर हो गई। यानी 1995 में भी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर हो गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फर्क बरकरार रहा। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 अरब डॉलर हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में पीछे छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर हुआ। ये वो वक्त था जब भारत में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदात पर इन्हिसार बढ़ गया। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत बढ़कर मुश्किल से 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और 2018 में भारतीय मईशत का हजम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया। भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और हम सिर्फ 300 अरब डॉलर तक पहुंचे। ये 70 बरस में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। भारत ने अपनी मुआशी मॉडल पर अमल किया और उसी पर कायम रहे, बरामदात पर फोकस किया, मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला, जबकि हमारी मईशत मुसलसल IMF के ज़ेरे साया रही। बैरूनी इमदाद पर उसका इन्हिसार रहा। भारत में शरह सूद कम और महंगाई कम रही, वहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई, जबकि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा शरह सूद रही, जिसके नतीजे में सरमायाकारी कम हुई। 9/11 के बाद बैरूनी इमदाद भी आई, मगर मईशत में मुस्तकिल बुनियादों पर सरमायाकारी नहीं हुई। अब बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की बरामदात की। ये बहुत अहम मवाजना है क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में पाकिस्तानी बरामदात 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, जबकि भारतीय बरामदात 36 अरब डॉलर थी, पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदात 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदात दुगनी भी नहीं कर सका। 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान पहुंच सका। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई,
मगर भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी मुशर्रफ के दौर में बरामदाद का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना ज्यादा हो गया। पाकिस्तानी बरामदाद 1.5 गुना बढ़ी, जबकि भारतीय बरामदाद में 5 गुना इजाफा हुआ। तो भारत चीन के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदाद दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा था। चीन के मुकाबले में कम, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदाद बमुश्किल 3 अरब डॉलर बढ़कर 25 अरब डॉलर हो गई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बरामदाद कभी 25 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान भारतीय बरामदाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, मगर चीनी बरामदाद 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2018 में पाकिस्तानी बरामदाद कम होकर 22 अरब डॉलर तक रह गई हैं। भारतीय बरामदाद 330 और चीनी बरामदाद 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था, जबकि खत्ते के ममालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, अपना मकाम बना रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम ही शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई और चीन दुनिया के लिए अहम हो गया, भारत दुनिया के लिए अहम हो गया और साबित हुआ कि ये मईशत ही है जो जदीद दुनिया में किसी भी मुल्क की अहमियत का बाइस बनती है। महज और महज मुआशी ताकत, ना कि कोई और ताकत। GDP ग्रोथ, GDP साइज, फी कसा आमदनी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्ज के हर शोबे में ये ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए। फिर बांग्लादेश की बरामदाद में, जो कि 1999 में सिर्फ 5 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की बरामदाद उस वक्त 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, मगर अब बांग्लादेश की बरामदाद 40 अरब डॉलर से, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। हम 25 अरब डॉलर तक नहीं जा पा रहे। हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, 1999 में बहुत आगे थे। इसी तरह वियतनाम की बरामदाद 1999 में 11.5 अरब डॉलर थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदाद बढ़कर 244 अरब डॉलर हो गई। यानी पाकिस्तान की बरामदाद से 10 गुना ज्यादा। 20 साल पहले बराबर, 20 साल बाद 10 गुना ज्यादा। बरामदाद पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में न बिजली, न गैस और न ही बरामदाद की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदाद से ज्यादा दरामदाद पर ही रहा। दरामदाद बढ़ती रही और अब वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को यह खुशखबरी सुना रहे हैं कि साल 2020 मुआशी तरक्की और रोजगार का साल होगा। उनकी मुआशी टीम भी यही दावे कर रही है, मगर क्या ऐसा हो सकेगा जो फोकस जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदाद पर नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी नहीं दिया? क्या अब कुछ बदल गया है? क्या वाकई ये साल एक तरक्की का साल होगा?